हेलो दोस्तों, मैं विनीश। आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यार बहुत ही अल्ट्रा लेवल प्रो लेवल का फिंगर एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही प्रॉपर तरीके से अनब्लॉक होने वाले हैं और सेल्फ डिपेंड वर्क करने वाला है भाई। देखो, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम लोग, फिंगर इंडिपेंडेंस या बोथ इन कोऑर्डिनेशन के टाइम पे यही सारे ट्रिक आप लोग का काम आता है भाई। ये लेफ्ट हैंड अलग वर्क कर रहा है, राइट हैंड अलग वर्क कर रहा है, तो इसी चीज को समझना होता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्या कई बार क्या होता है, टेम्पो फिक्स होता है, लेकिन इसमें ये राइट हैंड 2 गुण में काम कर रही है, 1 गुण में काम कर रही है, या फिर इसका जो टाइमिंग है वो चेंज रहता है, इसका जो टाइमिंग है वो चेंज रहता है। ठीक है, टेम्पो फिक्स होता है, बट 1 गुण 2 गुण 4 गुण मैंने पढ़ा रखा है, उस तरीके से भी काम करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि आज जो हम लोग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए और स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिए। डायरेक्टली आप सोचेंगे कि दोनों हाथ से मैं एक साथ बजा लूंगा तो मुश्किल जाएगा भाई, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, सर एडवांस लेवल की चीज़ बताइए। तो चलो भाई, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मेरी तैयारी जिससे मैं करते रहता हूँ, वो सारे एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक बार आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से चलेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड का बता देता हूं, देन राइट हैंड में बताऊंगा, देन बोथ हैंड कोऑर्डिनेट करेंगे। यही सीखने का वे होता है, यही तरीका होता है भाई। अब इसमें देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले फिंगर नंबर को देखेंगे, 3 2 1, और नोट क्या क्या लग रहा है भाई यहाँ पे। ये सी माइनर का कॉर्ड है, देखो तो यहाँ पे सी, ई फ्लैट और ये जी, ये 3 नोट लग रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, फिंगर नंबर देखो 3 2 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी, ई फ्लैट और जी। ई फ्लैट से अगर बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, ये डी शार्प की बात कर रहा हूं भाई, तो बी, डी शार्प और जी, या फिर बी, ई फ्लैट और जी, सेम टू सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फोर्थ फिंगर यूज हुआ 2 1। ये 2 1 फिक्स रहेगा, खाली यहाँ पे 3 2 1 4 2 1, उसके बाद अगेन 4 2 1, देन 5 2 1। तो फिंगर नंबर के थ्रू पहले समझते हैं, 3 2 1 4 2 1 4 2 1 5 2 1। अब इसमें नोट्स के थ्रू समझते हैं, सी, डी शार्प, जी, देन बी, डी शार्प, जी, उसके बाद ए शार्प, डी शार्प और यहाँ पे जी, उसके बाद है हमारा ए, डी शार्प और जी। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज मत होना भाई कि ए शार्प मतलब बी फ्लैट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसको ई फ्लैट भी बोलते हैं, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, हमारे पास 4 कॉर्ड आ गए। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक नॉर्मल सा टेम्पो क्रिएट करेंगे। देखो, इसको मैंने प्ले किया और ये दोनों को एक साथ प्ले किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4। एक्चुअली बोले तो 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से काम चल रहा है। तो इसीलिए 2/4 का टाइम सिग्नेचर बोलते हैं ना, या फिर 4/4 का बोलते हैं, 3/4 का बोलते हैं। तो इसी सब पैटर्न की वजह से वो इस तरीके से स्ट्रक्चर में बदलता है, 3/4 4/4 2/4। ठीक है, या फिर 2/4 का चल रहा है भाई। तो 1 2, अब देखो ये 3 अकेले बजा और ये 2 नोट एक साथ बजा। ठीक है भाई, तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड का पैटर्न समझ में आ गया कंप्लीटली। ऐसे आप लोग एक टेम्पो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो 4/4 का टाइम सिग्नेचर में हम लोग काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया भाई हमारा लेफ्ट हैंड का क्लियर। अभी हम लोग राइट हैंड से समझेंगे। राइट हैंड में क्या है कि पास का ऑक्टिव लेंगे तो आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक ऑक्टिव ऊपर से बजाना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, देखो वही सी माइनर बजाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 3 1। यहाँ पे हमने क्या प्ले किया, टंग टंग टंग। ये तो रेलवे का आवाज आ गया यार, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये देखो
लेसन बनाते बनाते मजेदार चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2, यहाँ पे क्या करना है 1 2, ये 1 2, तो एक काउंट में 3 नोट प्ले कर रहे हैं, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2। तो जितने प्रो लेवल के एक्सरसाइजेस होते हैं भाई इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसको समझना ज्यादा जरूरी है। एक बोला तो 3 नोट प्ले कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, देन जाके राइट हैंड का प्रैक्टिस कीजिएगा, देन हम बोथ हैंड कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। अब राइट हैंड को बारीकी से समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे सेम टू सेम नोट है यार, यहाँ पे देखो कॉर्ड सेम है लेकिन नोट अलग अलग है। जैसे कि जी, यहाँ पे डी शार्प और सी, तो इसमें फिंगर नंबर 5 3 1, उसके बाद जी डी शार्प और बी आ गया यहाँ पे 5 3 1, उसके बाद जी डी शार्प, उसके बाद ए शार्प, तो यहाँ पे 5 3 1, उसके बाद जी डी शार्प फिर ए, यहाँ पे भी 5 3 1। तो ये कैसे प्ले होगा, 2 बार, ठीक है। तो हम लोग काउंट कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं बिकॉज ये दुगुन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ की टाइमिंग देखो अलग है। यहाँ पे इसमें ये देखो, अभी जब बोथ हैंड करवाऊंगा तब समझाऊंगा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूं, लेफ्ट का बता देता हूं। अभी इसको रिटर्न नहीं आना है ऐसे करके बजाते हुए, ये ऐसे ही चलेगा। इस तरीके से। और राइट हैंड में क्या हो रहा है, इस तरीके से। अब जब बोथ हैंड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक नोट बजा और यहाँ पे 2 नोट मिलके एक टाइमिंग, एक काउंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 1 2, ये दो नोट मिल करके 2 होता है, तो 1 2। तो 1 में क्या होगा, ये देखो। अब ये समझने वाली बात है भाई, ये वाला पार्ट, नहीं तो फिर आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये देखो सही है। ये 1 में क्या हो रहा है, ये 3 नोट बज गया, इधर 1 नोट इधर 3 नोट, तो कैसे हो रहा है, इस तरीके से प्ले हो रहा है, ठीक है। अपना इसमें जब अच्छे से हो जाए तो आप लोग अपना बीपीएम टेम्पो क्रिएट कर लेना भाई, जैसा भी चाहे इस तरीके से, ठीक है। जितना भी टेम्पो में करना चाहे कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि क्लियरिटी नहीं जानी चाहिए, साफ सुथरा बजना चाहिए। यहाँ पे भी जबरदस्त स्ट्रेचिंग का काम हो रहा है भाई, देखो ये सारे इन्वर्जन्स मिल करके काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका प्रॉपर तरीके से सारे फिंगर नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर काम चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।